हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं कौशल कुमार। आज एक मैं बहुत ज्वलंत मुद्दे की चर्चा करूंगा जो आजकल पूरी दुनिया में फैला हुआ है। वो है धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म। ठीक है, तो पिछले आप कई दिनों से देख रहे होंगे द हिंदू में कम से कम हजारों बार सेकुलर शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। पूरी दुनिया के स्तर पे बात उठ रही है कि धर्मनिरपेक्षता क्या होता है, क्या भारत वास्तव में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है या नहीं है, या भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द है तो उसे पंथ निरपेक्ष क्यों किया गया। ऐसी बहुत सी बातें उठती है बार बार। तो इसी क्रम में हम शुरू करते हैं धर्मनिरपेक्षता। लेकिन धर्मनिरपेक्षता शब्द को समझने के लिए पहले हमें धर्म शब्द को समझना पड़ेगा कि धर्म शब्द क्या होता है। देखिए, धर्म शब्द है, ठीक है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं रिलीजन। रिलीजन, ठीक। धर्म को हम धर्म भी लिखते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे लिखने का मेरा तात्पर्य यह है कि भाई धर्म का तात्पर्य रिलीजन नहीं होता। धर्म नॉट जस्ट इक्वल टू द रिलीजन। धर्म अलग है, रिलीजन अलग है। अगर हम इनके ओरिजिन की बात करें, हम सबसे पहले रिलीजन की ओरिजिन की बात करते हैं। तो रिलीजन जो टर्म है वो बना हुआ है रेलिगेरे से। इसका जो रूट वर्ड है वो है रेलिगेरे, और रेलिगेरे का जो अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है, वो है बाउंडिंग, बांधना। और जब बांधने की बात करते हैं तो विशेष रूप से तीन चीजों के बांधने की बात करते हैं। एक तो ह्यूमन बीइंग के आत्म से बाह्य को जोड़ना, इंटरनल टू एक्सटर्नल। दूसरा, ह्यूमन बीइंग के आत्म से आत्म को जोड़ना, इंटरनल टू इंटरनल। और थर्ड है लिमिटेड को अनलिमिटेड से जोड़ना, सीमित को असीमित से जोड़ना। यहां लिमिटेड का सेंस है ह्यूमन बीइंग, मानव, और अनलिमिटेड का सेंस है ईश्वर, मीन्स गॉड। और ये सबसे ज्यादा जोर इस पे देते हैं। इसीलिए जो रिलीजन है, रिलीजन में ईश्वर आवश्यक है, ठीक है। जो धर्म है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे धर्म है जिसे रिलीजन कहते हैं, वह क्या है? ईश्वर होना जरूरी है। अगर उसमें ईश्वर नहीं है तो वह धर्म नहीं होगा। तो अगर हम वर्ड लेवल पे सेकुलर टर्म पे जाएंगे बाद में, अगर हम वर्ड लेवल पे रिलीजन की बात करते हैं या सेकुलर की बात करते, जैसे नॉर्मली कहते हैं, तो वहां पे कहते हैं ईश्वर होना जरूरी है। तो ईश्वर के विपरीत जाना, ठीक। तो यहां देखिए, ये लोग ईश्वर को आवश्यक मानते हैं, इनको आवश्यक मानते हैं ईश्वर को। इसलिए वह जैन को और बौद्ध को धर्म स्वीकार नहीं कहते। ये लोग कहते हैं कि जैन बौद्ध में ईश्वर नहीं है, इसलिए ये धर्म ही नहीं है। और धर्म का सेंस है, ये कहते हैं कि ये रिलीजन नहीं है, ठीक है। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। धर्म की बात करते हैं। देखिए, जो धर्म शब्द है यह मूलतः संस्कृत का शब्द है। शब्द, इसका जो रूट वर्ड है वह ध्री, और ध्री का मतलब है धारण करना। अब धारण करने का मतलब क्या? तो देखिए, हमारे यहां ध्री के धर्म का अलग अलग डिफिनेशन दिया गया। जैसे मनुस्मृति में कहते हैं
कि धारयते इति धर्म, धारयते इति धर्म, जिसे धारण किया जाता है वो धर्म है। ठीक है। इसी प्रकार से कबीर जी ने कहा है, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, मतलब धर्म की तरह दूसरा कोई सत्य नहीं है। तीसरा, भर्तृहरि जी कहते हैं कि बिना धर्म के मनुष्य, बिना धर्म के मनुष्य पूछ विहीन जानवर के समान है। ठीक है। गांधी जी भी कहते हैं कि धर्म विहीन राजनीति बेकार है, धर्म विहीन राजनीति बेकार है। रिलीजन विदाउट धर्म इज अब्सर्ड। और जैसा कि गीता में भी कहा गया है, गीता में कहा गया है, गीता के 2 अध्याय में है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाम साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्था। क्या कहते हैं? धर्म संस्था स्थापनार्थाय, धर्म संस्था स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब देखिए ध्यान से, जहां पर मनुस्मृति कह रही है धारयते इति धर्म, क्या इसका मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है? नहीं। जहां कबीर कह रहे हैं धर्म न दूसर सत्य समाना, क्या इसका मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है? नहीं। जहां पे भर्तृहरि कह रहे हैं कि बिना धर्म के मनुष्य पूछ विहीन जानवर के समान है, क्या वहां धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है? नहीं। जहां पे गांधी कह रहे हैं धर्म विहीन राजनीति बेकार है, क्या इसका मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है? नहीं। जो गीता कह रही है यदा यदा हि धर्मस्य में धर्म संस्था स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म रूपी संस्था की स्थापना के लिए बार बार जन्म लेते हैं, क्या ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात कर रहे हैं? नहीं। तो क्या है? धर्म का तात्पर्य हमारे भारतीय संस्कृति में, हमारी संस्कृति में धर्म का तात्पर्य है इथिकल वैल्यूज, इथिकल वैल्यूज, नैतिकता है। हमारे धर्म में, हमारे यहां धर्म का मतलब नैतिकता है, जिसमें ईश्वर की जरूरत नहीं है। ईश्वर नहीं जरूरत पड़ती हमें नैतिकता करने में। कोई व्यक्ति ईश्वर को नहीं मानता है वो भी नैतिक हो सकता है, एक नास्तिक भी नैतिक हो सकता है, एक ईश्वर को न मानने वाला भी नैतिक हो सकता है। इसीलिए इतनी चीजों के बाद हमारे यहां 1976 में 42वें संविधान संशोधन के बाद जो एक शब्द डाला गया, जो एक शब्द डाला गया सेकुलर, क्या है? सेकुलर। जिसके अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अर्थ होता है धर्मनिरपेक्ष। क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष। हमने इसका अर्थ अलग रखा, हमने इसका अर्थ रखा पंथ निरपेक्ष। क्या रखा? पंथ निरपेक्ष। मतलब हम धर्म निरपेक्ष हो ही नहीं सकते, हम नैतिकता से निरपेक्ष हो सकते हैं? संभव ही नहीं है। हम पंथ निरपेक्ष हैं। और यहां पंथ का मतलब है, पंथ माने होता है मार्ग या रास्ते।
तो जो यहां पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये सब क्या है? ये अलग अलग रास्ते हैं। सेंस है कि ईश्वर एक है, ईश्वर एक है, उस तक जाने के सबके मार्ग अलग अलग हैं। ये पंथ है। तो हमारे यहां पंथ का सेंस ये है, हमारे यहां पंथ का सेंस ये है। तो जब भी बात उठती है कि क्या हम धर्मनिरपेक्ष हैं, नहीं, हम नैतिकता निरपेक्ष नहीं हो सकते। ऐसी बातें कितनी बार इंटरव्यू में पूछी गई हैं। तो कहने का मतलब है हम धर्मनिरपेक्ष नहीं बल्कि पंथ निरपेक्ष हैं। और हमारे पंथ निरपेक्ष जो तात्पर्य है वो 3 पॉइंट्स में आपको क्लियर कर दूंगा, सिर्फ 3 पॉइंट्स। आप भटकते रहोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि धर्मों के प्रति जो राज्य है, मतलब राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा। क्लियर है? दूसरी बात, जो राज्य है वह सारे धर्मों के प्रति, सारे पंथों के प्रति समानता रखेगा, इक्वलिटी रखेगा, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। और तीसरी बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखिए, समानता न रखना और समानता रखना दो ऊपर नीचे की बात है। जो तीसरी बात सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो पंथ निरपेक्ष के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, यह है कि अगर हम इसको नेगेटिव टर्म में लेंगे तो ये गलत जाएगा। सेकुलर टर्म का जो पंथ निरपेक्ष हम अर्थ बनाते हैं, जिसकी चर्चा हमारे फंडामेंटल राइट में भी की गई है, मौलिक अधिकारों में भी की गई है, वहां पे सेंस है कि हम तटस्थ रहेंगे और साथ ही साथ समान व्यवहार करेंगे। मतलब हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे कि हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं या सिख हैं और ईसाई हैं। इसमें एक बात और देखिए, जो बहुत ज्वलंत मुद्दा चलता है, बार बार लोग प्रधानमंत्री पे ये ब्लेम लगाते हैं कि वो धार्मिक। देखिए, 2 चीज होती है। हमारे फंडामेंटल राइट में ये बात कही गई है कि जो धर्म है वो इंडिविजुअल पक्ष है, वो हमारा वैयक्तिक मामला है। हम आंतरिक रूप से कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो हमारे देश के उच्च पदों पे बैठे आसीन व्यक्ति हैं वो क्या कह रहे हैं? आप बताइए, अगर कई हज हाउस निर्माण किया जाता है तो सेकुलर होगा कि नहीं? नहीं होगा। क्यों? कैसे लोग कह रहे? नहीं, लोगों का मतलब नहीं है। देखिए, सेकुलर शब्द का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ नहीं करेंगे, नेगेटिव टर्म नहीं है। सेकुलर का मतलब है हम सबके लिए करेंगे। अगर हिंदू के लिए करेंगे तो मुस्लिम के लिए भी करेंगे, सिख के लिए भी करेंगे, ईसाई के लिए भी करेंगे, जैन के लिए करेंगे, पारसियों के लिए करेंगे, बौद्ध के लिए करेंगे, सबके लिए करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आज का मुद्दा था। एक महत्वपूर्ण बात और देखिए, जिन छोटे छोटे मुद्दों पर हम चर्चा कर रहे हैं उन पर विस्तृत चर्चा अगर आपको देखनी है, जाननी है, समझनी है तो हमारा ऐप डाउनलोड करिए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहां पर हम विशेष रूप से मुद्दों की चर्चा करते हैं, साथ ही साथ वहां आपको आगामी प्रारंभिक परीक्षा के लिए यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए हमारा मैराथन कोर्स भी मिल जाएगा, जो आपके लिए अत्यधिक लाभदायक सिद्ध होगा। थैंक यू।